कैसे हैं स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे। और स्टूडेंट्स, जो अभी स्टूडेंट्स हमारे हैं और उन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं अप्लाई किया है, तो आप जरूर फॉर्म अप्लाई कर दें। रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएशन, यानी कि आप अगर कक्षा 12 पास हैं तो भी आप फिलअप कर सकते हैं, और आप अगर ग्रेजुएशन वाले हैं तो भी फिलअप कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स नए जुड़ रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि हमें रेलवे आरपीएफ, एसएससी जीडी या ग्रुप डी की एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और मैथ मुझे कोई टॉपिक वाइज और प्लस थ्योरी के साथ में पढ़ा दे, तो वो मैं आपके सामने खड़ा हूँ। मैं आपको पूरी मैथ कंप्लीट कराने वाला हूँ। ये सिलेबस आपका है और मैं ये सिलेबस आपको कंप्लीट कराऊंगा। बस आप लोगों का अगर सहयोग रहा तो नवंबर से दिसंबर के बीच में हम डिजिटल बोर्ड लगवा लेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी 1000 सब्सक्राइबर करा रहे हैं और फुल क्लास में आप बने रहेंगे। अगर आप पूरी क्लास देखेंगे तो आप बेस्ट सीख कर जाएंगे। मैं आपको अच्छा पढ़ाने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, किसी दिन आपको जीके की भी क्लास मिल जाएगी, वो भी होगी स्टैटिक्स जीके की, ठीक है। और आने वाले समय में जब हमारे पास डिजिटल बोर्ड हो जाएगा तो हम आपको रीजनिंग की क्लास भी प्रोवाइड करा देंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है स्टूडेंट्स, क्या आप बहुत ही जल्द डिजिटल बोर्ड अपनी क्लास में लगवाना चाह रहे हैं। अगर हाँ, तो आप जरूर आखिर तक बने रहें। चलो, आज के जो हमारे सवाल हैं, ये क्लास हमारी 5th है और इस 5th क्लास में हम आज जो सवाल करने वाले हैं कि जब दो वस्तुएं दो या दो से अधिक जब दो या दो से अधिक, ठीक है, वस्तुएं बेची जाएं और उसका विक्रय मूल्य समान हो। क्या हो? विक्रय मूल्य, यानी कि विक्रय मूल्य समान हो। इस टाइप से हम करने वाले हैं। आज का जो आपके सवाल होंगे वो सवाल होंगे जब आपका विक्रय मूल्य सेम हो, यानी कि क्या हो, एसपी आपका सेम हो और आपकी कितनी भी क्या हो, एसपी आपका सेम होगा। आपकी कोई भी वस्तुएं, कितनी भी वस्तुएं बेची जाएं, सारी वस्तुओं का क्या होगा, आपका विक्रय मूल्य सेम होगा। तो इस पे आधारित आज हम सवाल करने वाले हैं। तो आइए हम सवाल पहला पढ़ते हैं। आपको स्क्रीन पर सवाल दिखता जाएगा, ठीक है। आप ये ना समझें कि डिजिटल नहीं है तो आपको सवाल इस पे लिखा जाएगा, नहीं, आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। आइए, क्या कह रहा है कि एक व्यापारी दो वस्तुओं में से प्रत्येक वस्तुओं को 6000 रुपये में बेचता है। पहली वस्तु को बेचने पर उसे 20% का लाभ होता है, दूसरी वस्तु को बेचने पर 20% की हानि होती है। उसका शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? ठीक है, यानी कि आपको दे रखा है कि एसपी आपका 6000 है, बात समझना। लेकिन ये 6000 रुपये किसका है? एवरीथिंग, यानी कि प्रत्येक वस्तु का। ये हर एक वस्तु, यानी दो वस्तुएं हैं तो दोनों वस्तुओं को 6-6000 में बेच रहा है। मतलब यहाँ पास विक्रय मूल्य आपका समान है। क्या है? एसपी आपका सेम है। एसपी आपका दोनों वस्तुओं का क्या है? सेम है। क्या है? सेम है। फिर क्या कह रहा है कि एक वस्तु पर उसे क्या है कि 20% का प्रॉफिट हो रहा है, शायद यही तो कह रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है और दूसरी वस्तु पर 20% की हानि। तो एक पर 20% प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे वस्तु पर 20% का लॉस हो रहा है। तो 20% अगर प्रॉफिट है, ये हमारा सीपी हो गया और ये हमारा एसपी हो गया। ध्यान रखना, अगर आप 100 में खरीद रहे हो और आप क्या कर रहे हो, 20% के लाभ पर आप बेच रहे हो, तो भाई साहब 120 में बेचोगे, ठीक है। आप अगर 100 में खरीद रहे हो, क्रय मूल्य आपका 100 है दूसरी वस्तु का, और बेच आप कितने में रहे हो? 80 में बेच रहे हो। बात समझना। तो अब आपका क्या हो जाएगा, अब वस्तु क्या है, दोनों वस्तुओं को किसान पे शुद्ध लाभ और हानि होता है, ठीक। अब अगर काटना चाहो तो काट लो। देखो, ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया। अब हमारे पास और भी ये 10 बचा है, ये 10 बचा है, जी चाहे तो काट लो। और हमने कहा 2 से काट लो, 2 पंचे 10 और 2 छः 12, 2 पंचे 10 और 2 चौके 8, कट गया। अब इनकी कर लो गुणा, हो गया 25, ठीक है जी। इसकी गुणा कर लो, हो गया 24, ठीक है भाई साहब। वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है? 25 रुपये।
बेच कितने का रहे हो? 26 रुपये। तो अब बताओ, आप 25 का ला के 24 का बेच रहे हो तो लॉस हो जाएगा। और लॉस परसेंट निकालने के लिए लॉस ऊपर लिखा जाएगा, नीचे क्या लिखा जाएगा? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य है हमारे पास 25 और परसेंट बनाने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं, तो यहाँ पास आपका क्या आ जाएगा? 4%। ये क्या आ जाएगा? लॉस। यानी कि आपको ये जो वस्तु आप 6000 की प्रत्येक वस्तु बेच रहे हो, इन पर आप 4% क्या खा रहे हो? लॉस पे ये वस्तुएं आप बेच रहे हो। आपको क्लास बेहतर लगी हो तो आप क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों को भाई मेरा शेयर कर देना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। पिछली क्लासेस देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जा करके देख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, ये रेलवे के लिए है क्लास, बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप एसएससी जीडी की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी मैथ तो सबकी एक ही है। परसेंट और प्रॉफिट लॉस जैसे चैप्टर जो मैंने आपको बताए हैं वो सारे चैप्टर तो सेम हैं। अगर चैप्टर मैच कर रहे हैं तो आप जरूर क्लास देख सकते हैं। आइए अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कुछ इस प्रकार से कह रहा है कि एक व्यक्ति 2 मेजों को एक ही मूल्य पर बेचता है। एक पर उसे 10% का लाभ होता है तथा दूसरी पर 10% की हानि होती है। पूरे सौदे में उसका हानि प्रतिशत है। ठीक, देखो प्रत्येक वस्तु को कितने में बेच रहा है भाई साहब? एक ही मूल्य पर बेच रहा है, यानी कि यहाँ विक्रय मूल्य सेम है। तो एक पे खा रहा है लाभ और एक पे पा रहा है नुकसान। ठीक है, तो ये हमारा सीपी और ये हमारा एसपी। सीपी अगर आपके पास 100 है, 10 का अगर प्रॉफिट कमाओगे तो 110 में बेच दोगे। अगर आप क्रय मूल्य 100 में कोई वस्तु खरीद रहे हो और आप 10% हानि पर बेच रहे हो तो 90 की बेचोगे। देखो ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया। अब इसकी गुणा आप करेंगे, आपका आ जाएगा 100। 11 9 की गुणा करोगे 99। अब आप देख रहे हैं कि 100 की वस्तु ला करके आप कितने का बेच रहे हैं? 99 का। तो आपका लॉस ही तो हो रहा है। और लॉस कितना हो रहा है? 1 रुपये का। किस पे हो रहा भाई साहब? 100 रुपये पे। ठीक है, परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1% लॉस। क्या आ जाएगा? 1% लॉस। न्यू स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन क्लास है, आपको मैं बेहतर ढंग से सिखा रहा हूँ। आप क्लास को लाइक जरूर कर देना भाई मेरा। ठीक है, आगे आते हैं। आगे हमारा सवाल कह रहा है जो वो कुछ इस प्रकार से कह रहा है। क्या कह रहा है? एक व्यक्ति 2 वस्तुओं में से प्रत्येक वस्तु को 99 रुपये में बेचता है। एक पर उसे 10% की हानि तथा दूसरी पर 10% का लाभ। पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना है? तो 99 में अगर बेच रहा है और सारी दोनों के दोनों 99 रुपये में बेच रहा है तो हम ये कह रहे हैं कि हमारा एसपी सेम है। क्या है? एसपी हमारा सेम है। एक पे वो प्रॉफिट कमा रहा है 10% और एक पे लॉस कमा रहा है 10%। तो प्रॉफिट और लॉस, ये हमारा क्रय मूल्य, ये हमारा विक्रय। 100 रुपये की आप खरीद के लाए हैं, 10 रुपये आप मुनाफा कमा रहे हैं, 110 का बेचेंगे। 100 की खरीद के लाए हैं, 10 रुपये घाटे में बेच रहे हैं, 90 के। 0 से 0 कैंसिल हो चुका है मेरे भाई। ये हो चुका है आपका 100, इसकी गुणा करोगे 99, फिर से आपका लॉस आ जाएगा 1%। एक लॉस किस पे? क्रय मूल्य पर, हमेशा बटे में क्रय मूल्य। ठीक है, और गुणा करेंगे परसेंट बनाने के लिए 100 से, तो यहाँ भी 1% आपका लॉस आ जाएगा। ठीक है जी, अच्छा हो गया। ठीक है, क्लास को भाई मेरा शेयर जरूर कर देना, बेस्ट लग रही हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको
क्या चाहिए आपको, कंटेंट चाहिए या कुछ और चाहिए? तो अगर आप नए यूट्यूब पे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो अभी बिगनर क्रिएटर हैं हम जैसे टीचर, उनका भी आप सपोर्ट करें। आप बड़े नाम के पीछे ना भागें, ठीक है? आपको वही कंटेंट वहाँ मिलेगा जो कंटेंट यहाँ मिलेगा। हो सकता है वहाँ वो जल्दी ही समझा करके निकल जाते हों और आपकी समझ में भी ना आता हो। तो आप अगर अभी बिगनर हैं तो मेरे हिसाब से आप ज़रूर टाइम दें और आपकी मैथ मजबूत हो जाएगी, और आप ही तो बड़ा और छोटा टीचर बनाते हैं। आप लोगों का सपोर्ट ही हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। सवाल देखिएगा कि अब हम कह रहे हैं जब कोई ए वस्तु है, जब ए वस्तु का क्रय मूल्य बी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो। अब ऐसे मैं सवाल कराने वाला हूं आपको जिसमें ये लिखा होगा कि जब ए वस्तु का क्रय मूल्य बी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब आपसे कहा जाएगा कि एक, जैसे कि मान लीजिए 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हैं। इस टाइप से आपसे आप क्वेश्चन किया जाएगा। ये हेडिंग डाल लीजिए और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ठीक है, हेडिंग पढ़ गई? हाँ, पढ़ गई होगी। नोट्स जरूर बनाएं। ठीक, थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, सिलेक्शन दिला दूंगा, आप बस बने रहिएगा, सपोर्ट करिए, अपने दोस्तों को लाइए इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर पे। क्या कह रहा है? 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ है। ठीक, हम कह रहे हैं कि 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक, तो सीपी यहीं रखते हैं, एसपी यहां नीचे ले आते हैं, तो यहीं रहा, ये गुणे की संख्या भाग में चली गई 36। क्रय मूल्य आपका कितना है? 30, विक्रय मूल्य कितना है? 36। तो आप प्रॉफिट कमाओगे या लॉस कमाओगे? हम कह रहे हैं प्रॉफिट, और प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए आप देख रहे होंगे 30 का खरीद कर 36 में अगर बेच रहे हैं, 30 का खरीद कर 36 में बेच रहे हैं तो 6 रुपये का लाभ है, 30 पे लाभ है, और परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, 6 कम 6, 6 पंचे 30, 5 कम 5, 5 दूनी 10, यानी कि आप 20% का भाई साहब प्रॉफिट कमा रहे हैं। सर जी ठीक है, लेकिन मैंने कहा ऐसा जब हो तो जब 2 वस्तुएं हों और कह रहा हो ए वस्तु का क्रय मूल्य इस वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आप यहाँ क्या करना कि क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य मान लेना और विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य मान लेना। ना सर जी समझ में आवा? हमने कहा क्या कह रहा है कि 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो आप 36 वस्तु को आप मान लो बिकी हैं, और कह रहा था 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, इसको आप क्रय मूल्य मान लो 30 डायरेक्टली। तो आप देख लो 6 का लाभ 30 पे गुणे में 100, 5 कम 6 कम 6, 6 पंचे 30, 5 कम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 20% प्रॉफिट। क्या आ गया? प्रॉफिट। ठीक, अब आप समझ गए, जब दोनों वस्तुएं ऐसी हों तो एक वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के अगर विक्रय मूल्य के बराबर हो तो आपको क्या करना है? क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य मान लेना है, विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य। अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप ये बेसिक बढ़िया ये भी एक कॉन्सेप्ट ही है कि कह रहा है कि 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, तो जाहिर सी बात है गुणे की संख्या भाग में चली जाती है। ये गुणे में था, इसको हमने सीपी के नीचे ले आया। ठीक, अब ये 30 यहीं रहा, अब ये गुणे में है सीपी के, तो ये यहाँ बटे में। तो अब देखो क्रय मूल्य बराबर 30 रुपया और एसपी बराबर यानी विक्रय मूल्य बराबर 36 रुपया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ रहे होंगे। ठीक है, क्लासेस बहुत बेहतरीन ढंग से चलाऊंगा। आप कहोगे तो 2-2, 3-3, 4-4 घंटे की मैराथन ले लूंगा, लेकिन आप जब जुड़ेंगे तभी ऐसा संभव है। कह रहा है कि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो मैं एक कह दूं कि एसपी ही 18 हो गई। ठीक है, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि क्रय मूल्य हमारा 15 हो गया। ठीक है, तो हाँ बराबर है, लाभ प्रतिशत है। तो अब बताओ आप 15 का खरीद कर कितने का बेच रहे हो? 18
18 का, तो प्रॉफिट परसेंट निकालोगे तो प्रॉफिट ऊपर लिखा जाएगा 3 रुपये आप लाभ कमाए हो। किस पे कमाए हो? 15 रुपये पे। और परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि आपका 20%। प्रॉफिट क्या आ गया? 20%। यह आप क्या कर देते, आपसे कहा जा रहा है कि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो ये आ गया क्रय मूल्य, ये बट्टे में आ गया एसपी यानी विक्रय मूल्य, तो ये तो 15 यहीं रहा और ये गुणे की संख्या 18 यहाँ भाग में, तो क्रय मूल्य बराबर 15, विक्रय मूल्य बराबर 18। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है, प्रॉफिट कितने का होगा? 3 का कमाओगे, 3 रुपया किस पे? 15 रुपये पे। परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, जब 100 से आप गुणा कर दो 3 एकम 3 और 3 पचे 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि ये भी आ गया आपका 20%। तो चाहे आप सवालों को ऐसे हल करें, चाहे सवालों को ऐसे हल करें। स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए बेहतर कर रहा हूं, आप जरूर हमें सपोर्ट करें। अगर क्लास बेहतरीन लग रही हो तो क्लास को आप लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दें। मिलते हैं अगली क्लास में। अभी हमारी शुरुआत है, अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ोगे तो हम 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, जितने घंटे की क्लास आप कहोगे उतने घंटे की क्लास होगी और बेहतरीन ढंग से हम आपका सिलेबस कंप्लीट कराने वाले हैं। ऐसे ही टॉपिक वाइज, थ्योरी वाइज बताते रहेंगे कब कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। तो स्टूडेंट्स जरूर सपोर्ट करना हमारा, हम आपके बीच में आए हुए हैं, आपके ऊपर भरोसा है मैं कि आप लोग हमारा सपोर्ट करेंगे, तो जरूर स्टूडेंट्स आप सपोर्ट करना।